स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आप जानते ही हैं इस चैनल की शुरुआत हमने हिंदी की शब्दावली के लिए की है। तो आज हम यहाँ पर विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। किसी शब्द के बदले में यानी उसके उल्टे में, उल्टे अर्थ में आने वाला शब्द विलोम कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो इसमें आपकी परीक्षा में जो शब्द आते हैं बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम पहले लेकर चलेंगे। तो पहला शब्द आपके सामने है अर्जन। अर्जन का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा। देखो, विलोम शब्द को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके अर्थ को समझते हुए याद किया जाए। तो शब्द है अर्जन। अर्जन का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। इसका विलोम हो जाएगा व्ययन। व्ययन का मतलब होता है किसी चीज को खर्च कर देना। ठीक है, इकट्ठा कर देना, इसका विलोम हो गया खर्च कर देना या फैला देना। तो अर्जन का विलोम है व्ययन। अगला शब्द है कथित। कथित का अर्थ होता है जो कहा गया हो। इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो नहीं कहा गया हो, अर्थात अकथित। तो कथित का विलोम हो गया अकथित। अगला शब्द है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ, जो किसी चीज से ढका हो यानी प्रच्छन्न हो। इसका विलोम हो जाएगा खुला हुआ यानी प्रतिपन्न। तो प्रतिपन्न का अर्थ क्या हो गया, जो खुला हुआ है। ठीक है, अगला शब्द आता है प्रभावी। प्रभावी का मतलब होगा जिसका प्रभाव पड़ता हो। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, अप्रभावी या निष्प्रभावी, यानी जिसका प्रभाव नहीं पड़ता हो या जो प्रभाव न डालता हो। तो अप्रभावी या निष्प्रभावी हो जाएगा और इसका विलोम क्या है, प्रभावी है। तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों को अर्थ के अनुसार ही आपको याद करना है। अर्थ के अनुसार आप याद करेंगे तो आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे। अगला वाक्य लेते हैं। अगला शब्द है हमारा पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द का अर्थ होता है, हम पाश्चात्य के लिए अगर कहें तो पाश्चात्य का अर्थ होता है जो पश्चिमी देशों से संबंधित है, तो उसे हम कहते हैं पाश्चात्य। इसका विलोम हो जाएगा पूर्वी देशों से संबंध है जिसका। तो इसके लिए दो शब्द आते हैं, पौर्वात्य या पौरस्त्य। तो यहाँ पर दोनों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, जो पूर्वी देशों से संबंधित है। अगला शब्द है हमारा अश्लील। अश्लील का मतलब होता है बेढंगा या जिसमें सभ्यता ना हो। ठीक है, बेढंगा या जिसमें सभ्यता ना हो, सभ्यता का अभाव हो, उसे हम अश्लील कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा सलील। सलील मतलब सभ्य या जो ढंग में रहता हो या सभ्यता से रहता हो, उसे सलील कहेंगे। अगला शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है किसी चीज में लगा हुआ, किसी चीज में लीन होना अनुरक्त कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त। विरक्त मतलब मुक्त होना या किसी चीज से जो मुक्त हो चुका है या उसको त्याग चुका है, विरक्त। ठीक है, अगला शब्द आता है अनंत। अनंत कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, अनंत का मतलब क्या हो गया, जिसकी कोई सीमा ना हो। इसका विलोम हो जाएगा शांत। अब देखो, ये दंत स से बना है, ये शांत। इस शांत का अर्थ वो नहीं है शांति वाला शांत। ठीक है, इस शांत का मतलब है जिसकी कोई सीमा हो, यानी जिसकी कोई सीमा होगी। और इस अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। अगला शब्द आता है आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, यानी किसी चीज का प्रकट होना या आ जाना आविर्भाव कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव मतलब चले जाना या गायब हो जाना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, गायब हो जाना। तो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ से याद करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारे पास कीर्ति। कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। ध्यान दीजिएगा, कीर्ति शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्धि। ठीक है, जब प्रसिद्धि कहें, फेमस होना किसी चीज का, इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। अपकीर्ति मतलब बदनामी, यानी ऐसा जो प्रसिद्ध या ऐसा नाम जो बुरे काम के लिए हुआ है। कीर्ति का मतलब ऐसा नाम जो अच्छे काम के लिए हुआ है। तो कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, इसका विलोम हो गया अपकीर्ति। अगला शब्द आता है नूतन। नूतन का मतलब होता है नया, जो नया है, नवीन है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी पुराना। तो पुराना मतलब पुरातन। ठीक है, तो पुरातन का क्या अर्थ हो गया, पुराना हो गया। अगला शब्द है तरुण।
तरुण का अर्थ होता है जैसे किशोर अवस्था को कहते हैं। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल, तरुण, वृद्ध और उसमें युवा अवस्था आती है, यानी बाल, तरुण, युवा और वृद्ध। तो यहाँ पे आपका तरुण शब्द है, तरुण शब्द का विलोम क्या दे दिया, वृद्ध। तरुण का मतलब हो गया किशोर अवस्था और वृद्ध का मतलब बुढ़ापा, ठीक है, वृद्ध अवस्था। चलो अगला शब्द है ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है जो छोटा है या लघु है, इसे हम लघु कह देंगे या छोटा कह देंगे। इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है, गुरु के लिए भी आता है। तो ह्रस्व का विलोम दीर्घ भी आ जाएगा, कभी गुरु भी आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी गुरु शब्द भी लिखा आ जाता है तो ह्रस्व का विलोम गुरु हो जाएगा, या ह्रस्व की जगह यहाँ पर लघु लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा में आते रहते हैं तो आपको ध्यान देना, लघु का विलोम दीर्घ हो जाएगा, लघु का विलोम गुरु हो जाएगा, इस तरह से आपको ध्यान देना। अगला शब्द है पुरस्कार। तो पुरस्कार जिसे आप इनाम के नाम से जानते हैं, यानी जब कोई अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम के बदले में उसे कोई पारितोष दिया जाता है तो उसे हम पुरस्कार कहते हैं, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, दंड या तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। दो विलोम इसके आगे, यानी किसी को जब उसको पुरस्कार दिया जा रहा है और किसी ने कोई गलत काम कर दिया है तो या तो उसका दंड दिया जाता है, या फिर किसी ने कुछ काम नहीं किया है तो उसका तिरस्कार किया जाता है। तो दो अर्थ आ जाते हैं और दोनों ही शब्द इसके विलोम हो जाएंगे। तो जैसा आपका विकल्प आएगा, एक बार आपके विकल्प में दंड आया तो आपने दंड लगाया, एक बार विकल्प में तिरस्कार आया तो आपने तिरस्कार लगाया, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना है, जैसा भी परीक्षा में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संपन्न। तो अगला दिया हुआ है संपन्न। संपन्न का मतलब होता है जो हर सुख सुविधा से युक्त हो, ठीक है। हम अमीर कह सकते हैं, ठीक, एक तरीके से एक शब्द से कहना चाहें जो अमीर है। इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। विपन्न का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात गरीब, ठीक है, अर्थात गरीब। तो संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। अगला शब्द है हमारा शुष्क। शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ कहेंगे, ठीक है, जो सूखा है, जिसमें नमी नहीं है। इसका विलोम हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, हम कह सकते हैं, या गीला कह सकते हैं। तो शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। अगला शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा। अब ध्यान दीजिएगा, उपेक्षा का विलोम यहाँ पे अपेक्षा आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का अर्थ क्या है, इस उपेक्षा का अर्थ हो गया यानी किसी का अनादर कर देना, या एक जिसे आप कहते हैं ना अंग्रेजी भाषा में इग्नोर कर देना, ठीक है। तो उपेक्षा का मतलब हो गया अनादर कर देना या अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। और अपेक्षा का मतलब होता है चाहना, मतलब उसकी तरफ ध्यान देना। तो अपेक्षा के दो अर्थ आते हैं, एक अर्थ आता है तुलना के लिए आ जाता है और एक अर्थ आता है चाहने से, स्वीकार करने से आता है। तो यहाँ पर इसका विलोम जो है वो अपेक्षा हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा चाहना। अगला शब्द आता है आवृत। आवृत का अर्थ होता है दोहराया हुआ, यानी जो दोहराया गया हो उसे क्या कहेंगे, आवृत। इसका विलोम हो जाएगा अनावृत। अनावृत मतलब जो दोहराया नहीं गया है, जिसे दोहराया ना गया हो उसे अनावृत कहेंगे। अगला शब्द आता है उपचय। उपचय, उपचय का विलोम दिया है अपचय। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो उपचय और अपचय है ये क्रिया हमारे आमाशय के अंदर होती है, ठीक है, उपचय की क्रिया और अपचय की क्रिया। तो जब भोजन कर लिया जाता है तो भोजन का इकट्ठा होना हमारे आमाशय में, वो क्या कहता है, वो उपचय की क्रिया कहलाती है। यानी हम अर्थ लेते हैं उपचय का इकट्ठा करने से, ठीक है, इकट्ठा करना मतलब उपचय करना। और जब उस भोजन को धीरे धीरे पचा दिया जाता है, मतलब धीरे धीरे फैला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो वो अपचय की क्रिया हो जाती है, तो हम इसे अपचय कहते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उपचय का विलोम हमारा क्या हो गया, अपचय हो गया। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि आज हमने जो शब्द किए, जो हमने शब्द याद किए, वो हमें यहाँ पे देखने, उपचय का विलोम अपचय, आवृत अनावृत, उपेक्षा अपेक्षा, शुष्क आर्द्र, संपन्न विपन्न। अगला शब्द आता है हमारा पुरस्कार का दंड या तिरस्कार, ह्रस्व का दीर्घ, तरुण का वृद्ध, नूतन का पुरातन, कीर्ति का अपकीर्ति। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा प्रभावी का अप्रभावी,
या निष्प्रभावी, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, कथित का अकथित, अर्जन का व्यन। और एक स्लाइड और हमारी रह गई जिसमें हमारा आता है आविर्भाव का तिरोभाव, अनंत का शांत, अनुरक्त का विरक्त, अश्लील का सलील, पाश्चात्य का पौर्वात्य या पौरस्त्य। तो ये हमारे विलोम शब्द यहाँ पर हमने किए। तो अगर आज आपने इतने भी विलोम शब्द को अच्छी तरह से याद कर लिया तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।